आतंकियों के अड्डे बर्बाद हो चुके हैं। ये बात पाकिस्तान को बहुत दर्द दे रही है। ये जो बड़ी खबर अभी हमने आपको बताई, ये उसी दर्द की चीखें हैं और इसीलिए वो बार बार भारत पर हमले की हिमाकत कर रहा है, असफल कोशिश कर रहा है। लेकिन ये नया भारत है, हर बार की सजा ऑन द स्पॉट देता है। कल रात भी भारत ने पाकिस्तान के साथ यही किया। पाकिस्तानी सेना ने एक साथ 400 ड्रोन के जरिए लेह से गुजरात के कच्छ तक हमले की कोशिश की। 36 ठिकानों को निशाना बनाने की गलती की। भारतीय सेना ने आसमान में न सिर्फ उन 400 ड्रोन्स की समाधि बना दी, बल्कि पाकिस्तान के 4 ठिकानों को बर्बाद भी कर दिया। और जानते हैं भारत के खिलाफ हमले में कौन है पाकिस्तान के साथ? पाकिस्तान के साथ है तुर्की। पाकिस्तान को कैसे भारत ने फिर दी सजा, देखिए एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। 50 घंटे में हिंदुस्तान ने पाकिस्तान के चिथड़े उड़ा दिए। उसकी हर हिमाकत का इतना माकूल जवाब दिया कि आतंकिस्तान की 7 पुश्तें भी इसे याद करके कांपती रहेंगी। पाकिस्तान को भारतीय सेना ने उसके घनघोर दुस्साहस का ऐसा जवाब दिया कि अब वो ऐसा करने के बारे में 100 बार सोचेगा। भारत ने पाकिस्तान के 4 ठिकानों पर ताबड़तोड़ पलटवार किए। भारत ने पाकिस्तान की सेना की आंख भी बर्बाद कर दी। ये आंख थी पाकिस्तान का एयर डिफेंस सिस्टम। पाकिस्तानी हमले के जवाब में पाकिस्तान में 4 हवाई रक्षा स्थलों पर सशस्त्र ड्रोन लॉन्च किए गए। इनमें से एक ड्रोन एडी रडार को नष्ट करने में सक्षम रहा। भारत ने आतंकिस्तान को ये सबक उसकी बहुत बड़ी गुस्ताखी के लिए सिखाया है, क्योंकि उसने गुरुवार की रात भारत पर बड़े हमले की कोशिश की थी। लेह से लेकर गुजरात के कच्छ तक भारत के कई इलाकों पर पाकिस्तान ने हमला किया। पाकिस्तान की ओर से 300 से 400 ड्रोन अटैक किए गए, जिन्हें भारत ने नाकाम कर दिया। पाकिस्तान ने हमले में जिन ड्रोन्स का इस्तेमाल किया वो तुर्की में बने हुए बताए जा रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय सीमा और नियंत्रण रेखा पर लेह से लेकर सरक्रीक तक 36 स्थानों पर 300 से 400 लगभग ड्रोनों का इस्तेमाल घुसपैठ का प्रयास करने के लिए किया गया। भारतीय सशस्त्र बलों ने काइनेटिक व नॉन काइनेटिक साधनों का उपयोग करके इनमें से कई ड्रोन्स को मार गिराया। ड्रोन के मलबे की फोरेंसिक जांच की जा रही है। प्रारंभिक रिपोर्ट्स से पता चलता है कि वे तुर्की के असीस गार्ड सोंगर ड्रोन्स हैं। कल रात पाकिस्तान ने भारत में जो हवाई हमले किए, उन्हें हिंदुस्तानी एयर डिफेंस सिस्टम ने नाकाम कर दिया। लेकिन शहबाज की सेना ने पाकिस्तान की सीमा से लगे भारत के 4 राज्यों जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान और गुजरात में ड्रोन और मिसाइल से हमले की नाकाम कोशिश की थी। जिसके बाद भारत ने पाकिस्तान के ड्रोन और मिसाइल की समाधि बनाने में देर नहीं की और उसे मुंहतोड़ जवाब देते हुए पाकिस्तान के 4 ठिकानों पर हमला बोल दिया, जिससे बचने में पाकिस्तान नाकाम रहा। लेकिन शहबाज के मंत्री को सुनिए, जो अपनी नाकामी पर भी अजीबोगरीब तर्क दे रहे हैं। नाम के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ, पाकिस्तान अब हिंदुस्तान के प्रहार को ना तो रोक सकता है और ना ही उससे बच सकता है, बस देख सकता है। लेकिन बचने की कोशिश करने के लिए पाकिस्तान अब नागरिक विमानों को ढाल बना रहा है, जिसकी पोल भारत ने मीडिया के सामने खोल दी। एक असफल अकारण ड्रोन और मिसाइल हमला करने के बावजूद पाकिस्तान ने अपना नागरिक हवाई क्षेत्र बंद नहीं किया। पाकिस्तान अपने नागरिक विमानों को ढाल के रूप में इस्तेमाल कर रहा है, जबकि उसे अच्छी तरह से पता है कि भारत पर उसके हमले से हवाई रक्षा की तीव्र प्रतिक्रिया होगी। पहले तो पाकिस्तान ने एलओसी के पार भारत में आम नागरिकों को निशाना बनाया और खुद बचने के लिए वो आसमान में उड़ रहे प्लेन्स की आड़ ले रहा है। लेकिन आतंकिस्तान के आसमान में मौत उड़ रही थी, तभी तो भारत के पलटवार का पाकिस्तान के पास कोई भी तोड़ नहीं था। भारी कैलिबर आर्टिलरी गन और सशस्त्र ड्रोन्स का उपयोग करके नियंत्रण रेखा के पार गोलीबारी भी की। भारतीय जवाबी कार्रवाई में पाकिस्तानी सेना को भी बड़ा नुकसान पहुंचाया गया। आतंकिस्तान ने पहलगाम में भारत को जख्म दिया, 26 निहत्थे लोगों को मौत के घाट उतारा, तो भारत ने ऑपरेशन सिंदूर से उसे करारा जवाब दिया और कई आतंकी ठिकाने ध्वस्त कर दिए, जिससे बौखलाए पाकिस्तान ने हमले कर भारत को छेड़ दिया। जिसके बाद अब हिंदुस्तानी फौज ने जो किया
पाकिस्तान को उसकी भारी कीमत चुकानी पड़ी। हवाई हमलों में उसे बड़ा नुकसान हुआ है। LOC पर मुनीर आर्मी की चौकी और मिलिट्री ठिकानों पर धमाके से सैन्य साजो सामान बर्बाद हो गया। पाकिस्तान को बड़ा आर्थिक झटका भी लगा जब उसका शेयर मार्केट धड़ाम हो गया। ये तो बस ट्रेलर है, क्योंकि उसने हिंदुस्तान से पंगा लिया है। अब आतंकिस्तान की खैर नहीं है। शहबाज मुनीर का मुल्क अगर नहीं माना तो अभी तो बस चितड़े उड़े हैं, आगे उसका वजूद ही मिट जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।